ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें बताया स्वामी जी ने कि स्वप्न में कल्पित पदार्थ जो हैं उत्पन्न होते हैं और स्वप्न अज्ञान का परिणाम और चेतन का विवर्त। तो अब भगवान शंका है तर्क दृष्टि की कि भगवान आपने पहले कहा था कि भ्रांति की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है, तो स्वप्न की निवृत्ति भी उसके अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान से ही होनी चाहिए। फिर बिना ब्रह्म ज्ञान के ही अज्ञानी के स्वप्न की निवृत्ति कैसे हो जाती है? तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, निवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है अत्यंत निवृत्ति, और दूसरी होती है लय रूप निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति जो है वो कारण सहित कार्य की निवृत्ति को अत्यंत निवृत्ति कहते हैं। जैसे सर्प का कारण रस्सी का अज्ञान और सर्प, इन दोनों की निवृत्ति एक साथ ही होती है। अब दूसरा है लय रूप निवृत्ति। कार्य के कारण में लय होने को लय रूप निवृत्ति कहते हैं। जैसे सोने के जेवरों का गले के बाद सोने के जेवरों का गलने के बाद सोने में लय हो जाता है। सोने के जेवरों का गलने के बाद सोने में लय हो जाता है। कि वो अंगूठी, कंगन, हार, ये सब जो है वो सोना ही बन जाते हैं जब इनको गलाते हैं। तो बता रहे हैं कि उनमें से लय रूप निवृत्ति तो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी हो सकती है। जैसे बिना अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी जेवर का गलने के बाद अपने अधिष्ठान सोने में लय हो जाता है, परंतु अत्यंत निवृत्ति बिना अधिष्ठान के ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए स्वप्न की अत्यंत निवृत्ति तो बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं होती, किंतु अपने कारण अज्ञान में लय रूप निवृत्ति तो बिना ब्रह्म ज्ञान के हो जाती है। तो अब आगे बता रहे हैं, शंका है भगवान आपने जैसे स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान कारण अज्ञान कहा, वैसे वेदांत मत में जागृत के व्यावहारिक पदार्थों का भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उपादान कारण अज्ञान है। तो फिर दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न क्यों मानी जाती है? या तो दोनों की सत्ता व्यावहारिक माने या प्रतिभासिक माने। तो भगवान एक बार शंका को फिर से ले रहे हैं। भगवान आपने जैसे स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान कारण अज्ञान कहा, वैसे वेदांत मत में जागृत के व्यावहारिक पदार्थों का भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उपादान कारण अज्ञान है। तो फिर दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न क्यों मानी जाती है? या तो दोनों की सत्ता व्यावहारिक माने या प्रतिभासिक माने। तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, वस्तुतः तो दोनों जागृत और स्वप्न एक ही अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित होने के नाते मिथ्या अथवा प्रतिभासिक ही हैं, किंतु उनमें व्यावहारिकपन और प्रतिभासिकपन का जो भिन्न भिन्न व्यवहार होता है वह उनके उपादान कारण की दृष्टि से ही है। मतलब क्योंकि जागृत के पदार्थों का उपादान कारण केवल अनादि अज्ञान, इनकी मूल
मूल अज्ञान है। अनादि अज्ञान मतलब मूल अज्ञान है। और स्वप्न के पदार्थों का उपादान कारण निद्रा दोष सहित अज्ञान, इनकी तुला ज्ञान है। तो अब बता रहे हैं कि इस दृष्टि से 3 प्रकार की सत्ता मानी जाती है। जिन पदार्थों का कारण केवल अनादि अज्ञान है उनकी सत्ता व्यावहारिक, और जिन पदार्थों का कारण किसी दोष सहित अज्ञान है उसको बोलते हैं प्रतिभासिक। और चेतन ब्रह्म की सत्ता परमार्थिक मानी जाती है, क्योंकि वस्तुतः जागृत और स्वप्न में कोई अंतर्भेद नहीं है। क्योंकि जैसे सपना जागृत में नहीं रहता इसीलिए मिथ्या कहलाता है, इस प्रकार जागृत संसार भी तो सपने में नहीं रहता, अर्थात प्रतीत नहीं होता जागृत संसार सपने में, तो इसलिए मिथ्या ही है जागृत। जैसे सपने का संसार बिना देश और काल के उत्पन्न होता है इसलिए मिथ्या है, तो इसी प्रकार जागृत संसार भी मिथ्या ही कहना चाहिए, क्योंकि इस जागृत संसार की उत्पत्ति जिस ब्रह्म से हुई है उसमें तो देश काल का लेश भी मात्र भी नहीं है, बल्कि सपने के संसार के लिए तो थोड़ा देश, कंठ की हिता नाड़ी और थोड़ा समय माना भी जाता है, किंतु जागृत संसार के कारण रूप ब्रह्म में तो थोड़ा सा भी देश काल नहीं है। इसलिए दोनों की जागृत और स्वप्न बिना देश काल के उत्पन्न होने के कारण मिथ्या ही हैं। तो भगवान इसके आगे की शंका जो है वो अब अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।